जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं हिंदी से संबंधित प्रश्न और हिंदी से संबंधित प्रश्न हम करने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में हिंदी से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपके ग्रामर पोर्शन है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू चला रहे हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अभी तक के व्यापम या पीएससी में पूछे गए प्रश्न है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इसका डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा। इसमें हम डिटेल करेंगे लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस रहता है पीवाईक्यू पर। ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए। पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो जाए ताकि आपको उसकी एक लिंक या फिर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, सर्वनाम क्या चीज़ है तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा। संज्ञा किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो। इस दुनिया में जितने नाम है वो सब संज्ञा है, और उसी संज्ञा के बदले में उपयोग होने वाले या फिर उसके ऑप्शनल में जो उपयोग होने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। तो रूप के आधार पर हम सर्वनाम को दो भाग में बांट लेते हैं। एक होता है मौलिक या फिर मूल सर्वनाम। क्या चीज? मौलिक या फिर मूल सर्वनाम जिसकी संख्या होती है 11। सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये 11 प्रकार के सर्वनाम है, ये मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं, ये मूल है। ठीक है। अब इसी सर्वनाम का उपयोग कर लिंग, वचन या कारकों के प्रभाव के अनुसार इनका स्वरूप बदलते रहता है ना। इसी सर्वनाम को हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जब मूल सर्वनाम पर लिंग, कारक, वचन आदि का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। जैसे, ठीक है, जैसे मैं से क्या बन जाएगा? मैं से मैंने, मुझे, मुझको, मेरी, मेरा, मेरी, हम, हमको, हमारा, हमारी, हमें, ये सब बन जाएगा। तू से बन जाएगा तूने, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुम आदि। इस प्रकार से वह से उसने, वह, उसकी, उसको, उसको। ठीक है। ये बन जाएगा आपको वह से। उसी प्रकार जो से जिसने, जिसे, जिसको, जिसकी, जिसकी, जिसे। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा? मौलिक से यौगिक बन जाएगा। ठीक है। अब हम मेनली देखते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी आप यदि हिंदी की कोई बुक की बात करेंगे तो हिंदी के अभी तक मैंने जितना भी व्यापम के प्रश्न सॉल्व किए हैं, लुसेंट्स के बुक से ही प्रश्न आ रहा है, बाहर से कोई प्रश्न नहीं दिया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि व्यापम या पीएससी के लिए जो लुसेंट का बुक है वहीं से प्रश्न मिलता है। और लुसेंट के बुक के हिसाब से भी हमारे पास सर्वनाम की संख्या प्रयोग के हिसाब से, किसके हिसाब से? प्रयोग के हिसाब से सर्वनाम की संख्या 6 है। उसमें से हमसे पहले चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के ऊपर। क्या वाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन पता है ना, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसमें आ जाएगा आपका मैं। ठीक है। मैं के बाद आ जाएगा इसमें हम। ठीक है। मैं के बाद आ जाएगा इसमें हम, मैं, हम। उसके बाद आ जाएगा तू, तुम। ठीक है। और यह, वह, और यह हो जाएगा ये या फिर वे। ये सभी हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये जो स्टार्टिंग के सर्वनाम है ये पहला पर्सन है। ये जो तू और तुम है ये हमारे सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और जो यह, वह, ये जो है हमारे थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। और जो मैं है ये एक वचन है, हम इसका बहुवचन है। मैं क्या है? एक वचन। एक वचन को मैं सिंगुलर लिख देता हूं और बहुवचन प्लूरल है। उसी प्रकार के तू क्या चीज है? सिंगुलर है और तुम प्लूरल है। ठीक है। यह और वह जो है हमारे सिंगुलर है, और ये और वे क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन। इसको याद रखिएगा। कई बार अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि मैं एक वचन है कि बहुवचन है ना, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन पूछ सकता है। अब हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। तो कर्ता स्वयं के लिए जो सर्वनाम उपयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत आता है आपका शब्द आप। आप के बाद आपको पूछा जाएगा स्वयं। स्वयं के बाद आ जाएगा इसमें खुद या फिर स्वतः। खुद या फिर स्वतः। यदि आंख से आपको ये दिख जाए किसी भी सेंटेंस में सर्वनाम के रूप में आप, स्वयं, खुद या स्वतः, तो आप निजवाचक सर्वनाम
लगाइएगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम आपको लगाना है। जैसे यदि हम इसमें वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, तो आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, आप कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में उपयोग हुआ है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के रूप में उपयोग हुआ है। अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का जिसमें निश्चित रूप की जानकारी देता है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, वो निश्चित वाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हमारे पास मेनली दो चीज होते हैं, यह और वह। यह पास के लिए उपयोग होता है और जो वह है वो दूर के लिए उपयोग हम करते हैं। ठीक है, वह का उपयोग दूर के लिए होता है। निश्चितवाचक सर्वनाम में फिलहाल हिंदी में दो ही शब्द फेमस है, यह और वह। ये हमेशा आपको प्रश्न में पूछा ही जाता है। ठीक है, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता से दूसरे स्थान पर रहा। इस प्रकार के जो शब्द है, जबकि यह वह आपको दिख जाए, इसका मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक जस्ट इसका उल्टा, अनिश्चय का विनिश्चय, जिसमें ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, हम कुछ असमंजस में रहते हैं, हमको भी पता नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ है। इसके लिए क्या शब्द है, तो अनिश्चितवाचक के लिए हमारे पास एक फेमस शब्द है, कोई या फिर कुछ। कोई या फिर कुछ, ये दो सर्वनाम ऐसे हैं या फिर दो शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। और पांचवा सर्वनाम है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, इसके अंतर्गत आपका आ जाता है कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या, बस ये दो चीज याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, संबंधवाचक, हाँ इसी है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी अन्य शब्द या वाक्य का संबंध बताए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो और सो। ठीक है, जो और सो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इतना आपको याद रहना चाहिए सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की संख्या कितनी है, प्रकार कितने हैं, 6 हैं। आपको संबंध में याद रखना है जो और सो, प्रश्नवाचक में याद रखना है कौन और क्या। इसके विपरीत यदि अनिश्चित की बात करें तो कोई कुछ, निश्चित के लिए यह वह और, पुरुषवाचक के लिए मैं हम तू तुम यह वह वे। ठीक है, निजवाचक के लिए आप स्वयं खुद या स्वतः। इस प्रकार यदि आप इतने शब्दों को याद कर लेते हैं, कोई भारी बात नहीं है याद करना, इन्हीं के इर्द गिर्द, ठीक है, इन्हीं के इर्द गिर्द ही ये प्रश्न चलते हैं। इससे ज्यादा आपको कहीं भी प्रश्न खुद देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने में ही आपका काम बन जाता है। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है सर्वनाम से, सर्वनाम से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उत्तम पुरुष के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो उत्तम प्रयुक्त के लिए है ना, उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है मैं हम हमारा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए मैं हम हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन बोल दिया था क्या, फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, तो मैं हम हमारा ये फर्स्ट पर्सन के लिए उपयोग किया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं ना, उसी को आपको बताया जा रहा है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, हमने अभी चर्चा किया है 6। कौन कौन से हैं याद रख लीजिए, एक है आपके पुरुषवाचक, ठीक है, दूसरा है आपका निजवाचक, क्या हो जाएगा निजवाचक, तीसरा हो जाएगा निश्चय, और चौथा हो जाएगा इसका उल्टा अनिश्चितवाचक। ठीक है, और पांचवा हो जाएगा आपका प्रश्न पूछने वाला, और छठवा हो जाएगा संबंध बताने वाला। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, 6 प्रकार के होते हैं, नाम से याद होना चाहिए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है, आप मेरे सिर आंखों पर हैं। ठीक है, आप मेरे सिर आंखों पर हैं, आप भला तो जब भला, आप अपनापन, आज अपनापन कहाँ है, उपयुक्त सभी। हमने देखा है कि निज के लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं, आप, स्वतः, स्वयं और खुद, ये 4 प्रकार के शब्द हम उपयोग करते हैं। लेकिन इन चारों में से आप दिख रहे हैं, आप यहाँ भी है, आप यहाँ भी है, और अपनापन यहाँ भी है, तो इनमें से कौन सा प्रश्न उत्तर सही होगा। देखिए, तो आप मेरे सिर आंखों पर बैठे हैं, ये सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, न कि खुद के बारे में बात हो रही है।
है ना। निज मतलब स्वयं के बारे में बात होनी चाहिए, है ना। और देखिए आज अपनापन कहाँ है, तो ये भी निजवाचक नहीं दिख रहा है, ये लिख रहा है आपका आप भला तो जग भला, मतलब खुद अच्छे हैं तो जग भी अच्छा है, इसका मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अभी हमने चर्चा किया था निश्चयवाचक कौन सा है, ठीक है, यह और वह। निश्चयवाचक कौन सा है? यह और वह, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह और वह क्या चीज है, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। उसी प्रकार यदि हम क्या की बात करें तो क्या हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कुछ क्या चीज है, कुछ हमारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, अनिश्चित है ये, ठीक है। और कौन भी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो अपनों से क्या छिपाना, इसमें कोई निज नहीं। निज मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए। जैसे आप मान लिया, आप यदि आप अपने लिए उपयोग करेंगे तब वो निज होगा, है ना। अपना एक रिश्तेदार है, जैसे अपनों लिखा है ना, तो ये रिश्तेदार है। भगवान तुझे अपना ले, ठीक है, तो ये स्वयं, ये तो भगवान की बात हो रही है, तो इसमें भगवान वाला आंसर तो होगा नहीं। ये मैं आप चला जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मतलब अपने आप के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? कौन से वाक्य में कुछ जो शब्द है सर्वनाम के रूप में हुआ है? देख, कुछ लड़के, सॉरी, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, तो इसमें जो कुछ सर्वनाम के लिए नहीं आया है। उनमें से कुछ बेवकूफ है, उनमें से कुछ बेवकूफ हैं, तो कुछ किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कितने हैं ये तो पता नहीं है ना, कितने लड़के हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन ये जो कुछ है यही हमारा सर्वनाम के रूप में उपयोग हुआ है। कुछ तो बोलो, ये कुछ अब कुछ शब्दों के बारे में बात करें, इसमें आपके है ना, इसमें आपके सर्वनाम के रूप में ये नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वनाम का उदाहरण है जेठ, आप, प्रिय या फिर देवी। तो इसमें आप जो है सर्वनाम है, देवी क्या चीज है इसमें, ठीक है। तो जो देवी का मतलब है, जो देवी है आपकी जाति को बता रहा है, ठीक है, देवी जाति को बता रहा है। उसी प्रकार जो ये जेठ है ये भी जाति को बता रहा है, और जो प्रिय है वो भाव को बता रहा है, ठीक है। प्रिय जो है भाववाचक को बता रहा है। अगला प्रश्न, आप सर्वनाम का उदाहरण है। आप किसका उदाहरण है? तो आप तो निजवाचक सर्वनाम है, इजली प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम किसके बदले में आता है? तो सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले में आता है। किसके बदले में आता है? संज्ञा के बदले में आता है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चय हमने बताया था ना, यह और वह, ठीक है, यह और वह ही एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नौकर आया, वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह है, वह क्या है इसमें, ठीक है, वह इसमें क्या चीज है? तो वह इसमें सर्वनाम है। देखिए नौकर आया है, तो यहां हम नौकर भी लिख सकते हैं ना, ये वह की जगह में यदि मैं नौकर लिख दूं तो नौकर, मतलब नौकर आया है, नौकर बाहर खड़ा है। संज्ञा की रिपीटिशन को रोकने के लिए, संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, तो वह यहाँ पे सर्वनाम के रूप में है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पहला, तिगुना, सब या फिर कौन? इसमें से कौन सा सर्वनाम होगा? ठीक है, तो इनमें से सर्वनाम हो जाएगा आपका कौन। ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, ठीक है। अगला प्रश्न है, और जो तीन गुना तो आपको विशेषण बता रहा है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना दे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, सबसे पहले आप इसमें सर्वनाम देखिए, यहाँ पे सर्वनाम है कोई, ठीक है, इसमें सर्वनाम क्या चीज है? कोई। और ये कोई सर्वनाम क्या चीज है? ये अनिश्चित वाचक है, कौन सुन लेगा पता नहीं, लेकिन कोई तो सुन लेगा, ये अनिश्चित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा कोई। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह एक सर्वनाम है कि क्या चीज है? संज्ञा है कि विशेषण है? ठीक है, तो यह क्या चीज है? यह एक सर्वनाम है। क्या चीज है? यह एक सर्वनाम है। घोड़ा के बारे में बात करें तो घोड़ा एक जातिवाचक है और अच्छा एक विशेषण के रूप में उपयोग किया गया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है, ठीक है, जो मुझे शब्द है ये हमारे उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन सर्वनाम है।
प्राचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान प्रणाम करो ना, उसे, उसको, उन्होंने या उन्हें या फिर उनके लिए या फिर उन्हें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, उन्हें प्रणाम करो। ठीक है, प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। उसे तो उसको भी नहीं हो जाएगा, उनके लिए भी नहीं होगा, उस भी नहीं होगा, उन्होंने होगा, तो उन्हें प्रणाम करो। मैं स्वयं चला जाऊंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक है आपके स्वयं। इसके साथ साथ आप, खुद, स्वयं, ठीक है, ये इसका सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो देखिए आप आ गए, ये आप शब्द जरूर है लेकिन यहाँ निजवाचक के रूप में नहीं हुआ है। आपके जाने के बाद नौकर आया, ये भी निजवाचक नहीं है। मैं यहाँ काम आप ही कर लूंगा, देखिए स्वयं के बारे में बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। शास्त्रों की बात में कविता की दखल समझना, यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह जो है वो निश्चितवाचक सर्वनाम है। वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है? वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है? वह शब्द जो है ये आपके इनमें से कोई नहीं है, है ना, ना तो विशेषण है, ना विशेषण, ये हमारा सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वर्णों का प्रकार बताइए। जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा, है ना, जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा, मतलब ये कौन से आपके संबंध को बता रहे, जो और सो संबंध बताता है ना, तो ये आपके संबंध, जो के साथ साथ आपको सो भी लिख सकते हैं संबंधवाचक के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, या इसमें जो वही हमारे संबंधवाचक शब्द नाम है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला इसमें से गलत है वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें क्या है, उसी को, मतलब ये हमारे निश्चय को बता रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वतः, स्वतः हमको पता है ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित को बताइए कोई क्या चीज है? निज है, प्रश्न है, या फिर संबंध है, अनिश्चित है, कोई है ना, ये अनिश्चित है, संबंध नहीं है, ना ही निज है, ना ही ये प्रश्न है, तो ये अनिश्चित वाचक है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के सही भेद को बताता है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है क्या? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा जो डर गया वह आगे नहीं बढ़ा। जो और शो क्या चीज है? हमारा संबंध वाचक है, तो ये संबंध बोधक वाचक, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से विकल्प को बताइए। कहीं वह रास्ता भटक न जाए। ठीक है, कहीं वह रास्ता भटक न जाए, तो कहीं क्या चीज है? हमारा अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। वह खाना खा रहा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें से वह खाना खा रहा है, इसमें से सर्वनाम कौन सा है? तो वह एक सर्वनाम शब्द है। यह काम कोई न कोई अवश्य करेगा, वाक्य में खाली स्थान सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है इसमें? तो इसमें आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई ना कोई तो कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम होगा? ताजमहल, पतला, बुढ़ापा, या फिर उन्होंने। ठीक है, तो इसका सर्वनाम हो जाएगा उन्होंने। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है यह, जैसा, कोई, या फिर कौन। तो यह जो आपका निश्चयवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, और जैसा आपके संबंध को बता रहा है। अगला प्रश्न, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन एक समान होते हैं? ठीक है, इसमें एक समान होते हैं, तो एक समान किसका होता है? प्रश्नवाचक और अनिश्चय का। ठीक है, प्रश्नवाचक और अनिश्चय का। वह किसका पराक्रमी बालक है? यह किसका पराक्रमी बालक है? इस वाक्य में यह किसका घोतक है? जो यह है वो किसका घोतक है? तो ये निश्चितवाचक को बता रहे हैं, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, तो निश्चय को बता रहा है।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा, इसको हम एक बार कर चुके हैं। तो जो क्या चीज है, ये आपके संबंध को बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध को बताता है, तो जो बताता है, जो के साथ साथ आपका सो भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है, तो दो सर्वनाम में क्या होता है आपका, एक, आप। यह कार्य मैं स्वयं ही पूरा कर लूंगा। रेखांकित शब्द जैसे स्वयं क्या चीज है, तो ये हमारे निजवाचक है। क्या चीज है, निजवाचक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये प्रश्न भी हम एक बार कर चुके हैं। मुझे जो है हमारे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। निश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा, निश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है रोटी मत खाओ। निश्चयवाचक है क्या, तो निश्चयवाचक एक बार इसको देख लेते हैं। निश्चयवाचक शब्द में क्या हो जाएगा, रोटी मत खाओ, तुम क्या कर रहे हो, वह जो ना करे उसने कुछ खाया, तो रोटी मत खाओ ये आपका निश्चित है। वह कुछ नहीं खाया, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है ना। वह जो ना कर सके थोड़ा, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो कुछ पता ही नहीं है, रोटी मत खाओ ये फिक्स है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे। लिंग बचा है ना, लिंग के साथ साथ कुछ और टॉपिक बचा है। हम एक एक वीडियो में हिंदी के सारे टॉपिक को खत्म कर देंगे, है ना। अब सिंगल वीडियो आएगा एक टॉपिक के ऊपर, और एक टॉपिक में सारे आपके वीडियोस खत्म हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।